हाँ तो बच्चों, कल जो आपका मैथ्स का पेपर हुआ था काफी आसान था, तो आज हम उसको कल टाइम नहीं मिलने की वजह से आज मैं इस वाली वीडियो में इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आप सब चेक कर लीजिए किस तरीके से आपने क्वेश्चन किए थे, क्या आपके सही है, क्या गलत है, क्यों गलत है, क्या राइट है, वो चेक करते हैं हम। क्वेश्चन है फर्स्ट बहुविकल्पी प्रश्न का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसके अंदर 18 क्वेश्चन है और काफी आसान पेपर था। जैसा हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में आपको बताया था उसी तरीके से वहां पर पेपर में क्वेश्चन आए थे। तो तुम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं सावन राठौर स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं। 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घात का योगफल है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए चलने वाली है। द सम ऑफ पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400 का प्राइम फैक्टर्स का सम फाइंड करना है। तो देखिए 400 है, इसका ऑप्शन भी देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 400 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स। वैसे तो मैं इसके डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको नंबर से बता देता हूं। डायरेक्ट भी देखेंगे अपन। 2 से 200, फिर 2 से डिवाइड करें 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1। तो अपना बन गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। तो पावर का सम कितना बन गया 6। 4 + 2 = 6। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 6। यानी स ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, 6। वैसे हम इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 400 है, 400 को लिख सकते हैं 4 × 100, 100। इसका फैक्टर्स हो गया 2 2, इसका हो गया 10 × 10। इसको लिख सकते हैं 2 × 5, इसको 2 × 5। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट सेकंड देखिए। फर्स्ट का पार्ट सेकंड क्वेश्चन काफी आसान है। यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। If 3 is a zero of the polynomials 2x² + x + k, then the value of k will be। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, उससे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 2x² + x + k का एक शून्यंक मतलब जीरो जो है वो है 3 है। k का मान ज्ञात करना है। सबसे आसान क्वेश्चन है। x = 3 लिख दो। 2 3 के का 2 + 3 + k = 0। k जैसे ही रख दिया, x का मान जैसे रख दिया, कैलकुलेट कर दो। 9 + 3 + k = 0। तो 9 2 18, 18 + 3 + k = 0। सो 21 + k = 0। सो k = -21। ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। फर्स्ट का भी सी, सेकंड का भी सी। सबसे अच्छा क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर 6 -21। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम अपन कम लेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे ज्यादा। देखिए क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक यानी फर्स्ट यानी यूनिट नंबर व दहाई का अंक y यानी 10th नंबर है y है, तो वह संख्या होगी। एक बात बताओ, इकाई पहले आता है यानी यूनिट, फिर सेकंड दहाई आता है। फर्स्ट x है तो दहाई को तो 10 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो y है प्लस ये ऑप्शन जिसमें भी आंसर है ऑप्शन इज बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF हो एवं AB = 10 सेंटीमीटर, DE = 8 सेंटीमीटर हो तो BC अनुपात EF है। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड AB = 10 सेंटीमीटर एंड DE = 8 सेंटीमीटर, देन BC रेशो EF इज। ऑप्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए AB आपको गिवन है 10, DE आपको गिवन है 8, BC रेशो EF आपको बताना है और ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है। देखिए बच्चों, जब दो त्रिभुज या दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर यानी समरूप होते हैं तो उनके साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं। साइड्स के रेशो का मतलब ये उनका जो भुजाओं का अनुपात होता है वो समान होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं भुजाएं कितनी आसान है। देखना AB, इधर AB लिया, इधर DE = BC
डिवाइड बाय ई एफ है ये, इज इक्वल टू ऐसी इधर डी एफ बन गया। सबसे आसान था। इनका ए बी की वैल्यू कितना है 10/8, मतलब 5/4। इसका भी 5:4, इसका भी तो 20:1 बोला था, इसका कितना बनेगा 5:4। रेशो बन गया 5:4। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देखिए, मूल बिंदु 0, जिसको मूल बिंदु को रिप्रेजेंट किया है 0, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके बोल दिया जाता है इसको। 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, से बिंदु P -3,4 की दूरी है। पहले भी काफी बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -3, 4 फ्रॉम ओरिजिन O 0,0 इज, ऑप्शन आपके सामने। नेक्स्ट, इसको चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओ ये रहा 0,0, x1 y1 की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट पॉइंट है P -3,4, x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, आंसर भी 5 आने वाला है, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन बनता है। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसमें OP, तो डिस्टेंस बिटवीन OP या OP के बीच की दूरी रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबसे आसान बनने वाला है बच्चों। देखिए x2 की वैल्यू -3 का स्क्वायर, 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। y2 की वैल्यू 4 का स्क्वायर, देखिए बच्चों, माइनस का स्क्वायर प्लस बनता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 बन जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, कंसेप्ट से देख रहे हैं हम सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोसेक स्क्वायर। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कुछ। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री की बात चल रही है, कब बराबर होगा, इक्वल टू बताना है आपको। सो कोसेक स्क्वायर, टेबल जिसको पता है वो कर लेगा, इसको टेबल नहीं होता है। कोसेक इसका अपोजिट होता है साइन का। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। कितना आसान है, 1/√2 का वो अब उल्टा करते हैं तो √2 बनेगा, 45 है ना का स्क्वायर, माइनस कोट पर तो 1 होती है, 10 और 10 पर, और कोट पर कितनी बन जाती है 45 पर 1, कोट की और 10 की, तो 1 इधर स्क्वायर से रूट करके 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, मतलब ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकली कोई खंबा खड़ा हुआ है, उसकी जो परछाई है नीचे की तरफ, ये परछाई होगी, ऊर्ध्वाधर था वो खंबा वर्टिकली, उसकी जो शेडो बन रही है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है, मतलब उसकी हाइट के बराबर है। क्लियर है। तो बोला गया तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल बताना है, ये एंगल बताना है आपको, थीटा। तो आपको ये भी पता है ये तो 90 डिग्री बनने वाला है। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड्स इक्वल बन गई, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो इसके जो इक्वल साइड से बनते हैं, जनरेट होते हैं, वो एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। सो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सो 2 थीटा की वैल्यू 90 मिलने वाली है, क्योंकि ट्रायंगल्स का इंटीरियर एंगल सम कितना होता है, अंदर का एंगल कितना होता है, कोणों का योग 180 डिग्री। 90 हटा दो, 90 इन दोनों का आएगा तो 45 45 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर आपकी जो शीट है इसमें ऑप्शन नंबर 45 है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। मजा आ गया होगा पेपर देखकर, जो बच्चे प्रैक्टिस करके गए थे उनके लिए तो जबरदस्त होने वाला है, और जिसने रेगुलर क्लास ली है उसके तो मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई, एक बिंदु P, एक पॉइंट है, उससे टेंजेंट लाइन है, सर्कल पर होगी टेंजेंट लाइन स्पर्शक, इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, और P की सेंटर से डिस्टेंस, मतलब केंद्र से डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। अरे वाह, क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों को ऐड कर दो जिसमें 49 बन रहा है, 49 7 का स्क्वायर रूट होता है 7, आंसर आने वाला है। देखते हैं फिर भी ये राइट है, ये 10.1 थ्योरम से क्या होगा इस पर 90 डिग्री का, ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो 25 का स्क्वायर आप परपेंडिकुलर फाइंड करोगे तो रूट ऑफ -24 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आपका आंसर आने वाला है 625
-576 इज इक्वल टू √49 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आने वाला है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन जबरदस्त है। एक वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस, सर्कल की रेडियस गिवन है आपको, उस वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश क्वाड्रेंट का एरिया बोला गया है, ये क्वाड्रेंट बना गया, यानी सर्कल का 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट की बात कर रहे हैं, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये तो 70 बन जाएगा। चलो इसका एरिया फाइंड करना है। रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। एरिया क्या बन गया, सेक्टर बन गया। इतना आसान बनने वाला है। सेक्टर का एरिया सभी को पता है, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। क्या इजी बनने वाला है, एरिया फाइंड होगा डायरेक्ट। तो 90 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 कैंसिल, ये 90 से 4 टाइम, 4 से ये 2 टाइम, ये 11 टाइम बनेगा 7, 7 डिवाइड बाय 2 यानी 38.5 सेंटीमीटर आंसर आने वाला है स्क्वायर में, क्योंकि एरिया है ना, एरिया की यूनिट। तो ऑप्शन इज ए 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक शंकु की त्रिज्या, देखना समझना, एक शंकु मतलब कोण की रेडियस बोल दिया। अब कोण, सबसे पहले कोण बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोण बना लेते हैं। ये कोण बन गया, कैप जैसा होता है। इसकी जो रेडियस है आपको गिवन है, कितना है 14 सेंटीमीटर, और स्लेंट हाइट यानी एल यानी तिर्यक ऊंचाई हिंदी में का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA कवर्ड सरफेस एरिया। CSA कवर्ड सरफेस एरिया होता है, CS ऑफ कौन, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। वक्र पृष्ठीय से तो पाई आर एल बनता है। तो 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 10, मजा आ गया। 7 से 2 टाइम 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन का आंसर था 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किस घटना की प्रायिकता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट? है ही नहीं प्रोबेबिलिटी। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन को मैं एमसीक्यूज से करने वाला हूं। एमसीक्यूज को लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या ऐसा होता है, क्योंकि आप सभी को पता है, हमने पिछली वाली वीडियो में देखा भी था कि जो प्रायिकता होती है या तो 0 होती है या 1 होती है, इनके बीच की होती है। तो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। देखिए इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है 2 डिवाइड बाय 3, बी ऑप्शन दिया हुआ है 3 डिवाइड बाय 2, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 0.7, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 0.5। ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। ये प्रोबेबिलिटी इन दोनों में चेक कर लेते हैं। आपको एक बात बता देता हूं, यदि डिनोमिनेटर छोटा आ गया, यदि हर छोटा आ गया, तो वही लगा देना आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लास में ऑफलाइन में तो बताया था सीधा। तो देखो बेटा, वैसे भी सॉल्व करोगे तो 1.5 है, इसको सोल्व करो 0.666666 जाता जा रहेगा। ठीक है, तो देखो ये तो प्रायिकता हो सकती है ना, और ये कैसे होगी, 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, क्योंकि नहीं है बोला था। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM है, दोनों ही बराबर हो गए, समझो, जब दोनों बराबर हो गए तो वो ऑप्शन ए कंपोजिट यानी भाज्य संख्या, ऑप्शन बी समान या इक्वल, या ऑप्शन सी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, या सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो आपको क्या लगता है? समान होगा, इक्वल बिल्कुल आंसर सही होगा, क्योंकि जब HCF LCM दोनों इक्वल है तो वो दोनों संख्या दोनों इक्वल होगी, ना ही वो भाज्य होगी, ना ही प्राइम होगी, ना ही को प्राइम होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यदि, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 13 पर चल रहे हैं। यदि एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योगफल यानी जीरोस का सम बोला गया है, कितना गिवन है? दिया हुआ है, ये तो गिवन है आपको 5 है, और इनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट जो है वो 6 है। अब देखना मजा, सबसे इजी क्वेश्चन बनने वाला है। अब ये आपको गिवन है,
अब एक्सप्रेशन में देखना है कौन सा आंसर सही है। पहली चीज तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, जब भी प्लस का आंसर हो ना तो बीच में माइनस होगा, जीरो से भी बनेगा, बीच में माइनस होगा तभी प्लस का बनेगा। तो ऑप्शन ए, सारे ऑप्शन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बी एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 5, सी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5, डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। पहली चीज ये दोनों तो होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जीरोस माइनस में होंगे, ऐड करेंगे तो माइनस में आना चाहिए था, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन ए और बी तो हटा दो, दो ऑप्शन बचे दोनों में देख लेते हैं। गुणनखंड कर दे, इसके गुणनखंड क्या करेंगे, 5 माइनस के 5 माइनस का 1, और इसके गुणनखंड इसका बन जाएगा 2 और 3, 2 और 3 5, 2 और 3 6, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इसके करोगे तो फैक्टर देखना, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस का x प्लस का x, यहां से x कॉमन ले लिया, x माइनस का 5 माइनस 1, यहां 5 है तो x माइनस का 5, तो x माइनस का 5 और x माइनस 1, तो x बराबर 5 और x बराबर 1, 5 में 1 को जोड़ो 6, 5 और 1 क्या हो रहा है 6, और 1 बन रहा है 5 को 1 से गुणा करो 5। अंतर देखो, योग पर उल्टा आ रहा है, इसमें उल्टा आ रहा है, जबकि इसमें 2 और 3 दिख रहा था, डायरेक्ट आ रहा था आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ये अपोजिट होता तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है, तो 14 पर चलते हैं सीधा। के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 सबसे इजी क्वेश्चन था। देखिए 14 मजा आने वाला है क्वेश्चन को। x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन है, और नो सॉल्यूशन होता है ना, पैटर्न 3 चैप्टर का पता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो यहां देख लो इसका कोफिशिएंट 1 डिवाइड बाई 2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल रहा है, तो सीधा 1 डिवाइड बाई 2, इधर 1 डिवाइड बाई, इक्वल बनना चाहिए तो के का मान 2 होता तो चल जाता ना, इक्वल तो तभी बनता, इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई -3। देखो इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल होंगे तो के का मान कितना हो जाएगा 2। डायरेक्ट बन रहा था, एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, और कुछ बच्चे यहाँ पर के रख के ट्रांसफर करते हैं, फिर इधर 2 ट्रांसफर करते हैं, तब भी के का वैल्यू 2 ही मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, सबसे मजेदार क्वेश्चन। चलो वैसे तो मैं सभी को मजेदार ही बताता हूँ, ये ध्यान रखना, तो आपके लिए भी सारे मजेदार होंगे, अदरवाइज आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलते हैं, प्रैक्टिस यदि किसी की अच्छी रहती है ना, कंसेप्ट बड़े मस्त लगने लगते हैं बच्चों। चलो ए बी सी, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 50 में क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट उसका चित्र बना लेता हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम ये देखेंगे कि फाइंड क्या करना है। 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें फाइंड करना है ईएफ की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो सबसे पहले देखो मैं इन दोनों को सिमिलर कर सकता हूं, रूल सबसे अच्छा है। इसके रेशो देखो, इसे 2 डिवाइड बाई 3 और 4 डिवाइड बाई 6, इसका रेशो भी 2 डिवाइड बाई 3, दोनों के रेशो इक्वल है, तो यानी 2 साइड्स के रेशो इक्वल बन गए, और एक एंगल इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो सिमिलर हुए एस ए एस रूल से सिमिलर होंगे, क्योंकि डबल एस आ गया, 2 साइड्स के रेशो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो सिमिलर ट्राइंगल होंगे। जब ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इसका ये रेशो भी तो इक्वल होगा ना। अब समझना, ये भी रेशो कितना बनने वाला है, सेम ही बनने वाला है। अब रेशो सेम बनने वाला है, 2 डिवाइड बाई 3 बनने वाला है। अब 2 डिवाइड बाई 3 तो बनने वाला है, तो देखना 2 बाई 3 इसका भी 2 बाई 3। ऐसा कौन सा नंबर ले, यहां 3 सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है, तो 3 का डेढ़िया पार्ट निकाल ले, तो सबसे इजी वैल्यू को इक्वल कर दो, 2 बाई 3 इज इक्वल टू, ये थर्ड रेशो भी इक्वल होगा ना, 3 डिवाइड बाय, ये डिवाइड में रहेगा, रुक जाओ, बीसी ऊपर होगा क्योंकि 2 ये है 3 है,
3 और इसको अपन x मान लेते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही करता, इसका रेडियस 4.5 भी लिखता, लेकिन मैं इससे देख लेता हूँ। x इधर गया, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 4.5 आंसर आ गया। क्लियर है भाई? इसका ये डेढ़ पार्ट है, यानी 1.5 पार्ट। इसको 1.5 से इस ट्रायंगल को आधे ट्रायंगल और ऐड कर दिया तो सिमिलर बनेगा, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट बनने वाला है। क्लियर है? तो देखना 2 का 4, 2 का 3, 4 का 6, तो 3 का 4.5। ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर चलते हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखना मजा आने वाला है। साइन बुक का क्वेश्चन है, डिट्टो। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। इक्वल कहां होंगे? सबसे इजी 0 पर होंगे, क्योंकि डबल इधर है और इधर इसका डबल है, तो 0 होगा तो ये 0 बन जाएगा पूरा। ये भी 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 पर बन जाएगा, 0 डिग्री होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यदि cos a, ये और इजी बन गया, cos a इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 13 है, तो sin a की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए देखते हैं। लाल बट्टे कक्का तो हिंदी मीडियम के लिए, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इंग्लिश मीडियम के लिए। सबसे पहले देखो कोस ये है L और P, यानी परपेंडिकुलर लंब कहते हैं उसको हिंदी में। परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो 3 और 12 का स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो सबसे पहले 25 यानी 5 बनेगा, तो 5 डिवाइड बाय 13 बनने वाला है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन H कहते हैं ना अपन किसको? साइन को। तो L अपॉन के, तो 5 तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ही लोगे, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देना, 25 मिलेगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 मिलेगा, तो यहाँ पर रख देंगे, तो 5 डिवाइड बाय 12। ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 18 मजेदार है। 18 के एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण, पहले भी बताया हुआ है, जाने कितनी बार। देखिए एक सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, और एक सर्कल में जब सुई घूम जाती है तो 60 मिनट बनाती है। मिनट की बात कर रहा हूं, तो एक मिनट की बात करो तो 360 को डिवाइड कर दो, 60 से 0 से 0 तो 60 डिग्री बनेगा, तो 5 मिनट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का, जल्दी देखेंगे, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपके सामने, यदि 18 एपी है, ये पहले से बोला गया है, तो 18 ए और 10। बेटा इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ए का मान पूछा गया है, यहाँ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होता है कि नहीं होता? सार्व अंतर जो होता है कैसे होते हैं? सबके समान होते हैं, तो ये भी डी है तो इधर भी तो डी होगा, तो कितने डी हुए? 2d जोड़ दो, तो 2d बराबर क्या बनने वाला है देखना, इनका अंतर, तो 10 माइनस के 18, तो 2d बराबर माइनस के 8, तो d बराबर -8/2, यानी 2 से कटेगा तो माइनस का 4, यानी यहाँ -4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 14, फिर -4 करेंगे तो 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो a का मान कितना हो गया? 14। ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स का था, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 14 लिखना था, और d की वैल्यू आपको पता हो चुकी है, -4 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। बिंदु P और Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट P एंड Q, P एंड Q दोनों को लेते हैं, देखना कितना इजी है। PQ कंसेप्ट पहले बताया हुआ है, ऑफलाइन क्लासों में तो डायरेक्ट बता दिया था और सॉल्यूशन से भी बताया था। तो देखिए बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिड पॉइंट निकालना है। आर ले रहा हूं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे और फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये x1 y1, ये x2 एंड ये y2। वैल्यू पुट कर दो, 7 और 3 10 डिवाइड बाई 2 एंड -3 एंड +9, तो प्लस के 6 बनेगा डिवाइड बाई 2, तो 5 2 से काट दो, 2 से 3, कोऑर्डिनेट मिल गया 5,3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टेबल का क्वेश्चन होगा। टेबल जिसको पता है, टेबल जिसको बनानी आती है, उन बच्चों ने आसानी से कर दिया होगा। 1 नंबर दे रहे हैं सारे क्वेश्चन, मजा आ रहा है। नेक्स्ट साइन 60 डिग्री कोसेक
60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री एंड sec 30 डिग्री इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू का क्वेश्चन है। साइन 60 की वैल्यू पता हो आप, देखना मैं साइन इसको थोड़ा और आसान कर देता हूं, साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई cos को भी तो साइन कहते हैं ना, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन 60 डिग्री कह सकता हूं मैं, प्लस cos 30 डिग्री, इसको sec को 1 अपॉन cos 30 डिग्री लिख दो, थीटा तो वही है सबका, ये कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, बिना मान के ही आंसर निकाल दिया। मान रखोगे कैलकुलेट करोगे आंसर यही होने वाला है, मान रखोगे और कैलकुलेट करोगे तो आंसर तो यही होने वाला है ना बच्चों। तो आंसर डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, दो आंसर है इसका। नेक्स्ट इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर है। चलो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ये हेमिस्फीयर बना लिया, इसका जो व्यास है यानी डायमीटर 14 सेंटीमीटर, डायमीटर है डी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी d/2 यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बोला है यानी अर्धगोलाकार, तो 3πr², 3πr², यदि CSA बोला जाता तो 2πr², तो 3 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7, 7 से 7 फ्री, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 का 4 कैरी 1, 14 और 1 15, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 12 का 2 कैरी 1, 15 और 16 का 1 कैरी 1, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर बनने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बंटन दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको, मोड के मोड फाइंड करना है। वैसे तो मैंने ऑफलाइन क्लास में तो डायरेक्ट बताया था कि अधिकतर जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर मोड के लिए आरबीएससीओ में सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा बार है वही लिख दो, और मैंने तो पहले बता दिया था नहीं समझ में आया तो 4 लिख देना, सारों में 4 आ रहा है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए सब में 4 मिला है मोस्टली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो, किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है, वर्ग चिन्ह कितना है 17, वर्ग चिन्ह ये बीच में। फिर उसने बोला यदि ऊपरी वर्ग सीमा यानी हायर 24 है अपर क्लास की, तो निचली वर्ग सीमा क्या होगी, समझना, लोएस्ट और अपर वैल्यू, अपर है 24 और 17 वर्ग चिन्ह बीच में बिल्कुल है कि नहीं है, तो ये वाली कितनी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता रख लो, फिर इतना कम कर देना। क्लियर है? क्योंकि सेम होगी ना, एपी का डिस्टेंस तो सेम चल रहा होगा। चलो निकालते हैं 7 से, 18 19 20 21 22 और 23 और 24 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 ग्रेटर है तो इधर 7 लेफ्ट कर दो, लेफ्ट करें तो कितना बन जाएगा 10, 10 के बाद में देख सकते हो 10 का 1 11 11 12 13 14 15 और 16 और 17। क्लियर है? बिल्कुल मिड में मिला है, बिल्कुल मिड में 7 पर, तो 10 इज द लोअर लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लोअर लिमिट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 12 क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या यानी एक सर्कल की रेडियस आपको गिवन है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 2πr, जो आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, क्या पूछा गया है आपसे, एंगल निकाल लेंगे, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 एंड r इज 14 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 तो कैंसिल हो गया वैसे भी, क्लियर है, बाकी ट्रांसफर कर देंगे बाद में। 2 से 180 टाइम, 7 से 2 टाइम, 2 से 90 टाइम, 90 को उधर ट्रांसफर करें, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन।
करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री क्वाड्रेंट होगा, मतलब इसका यदि डायग्राम कहूं मैं आपसे तो इस तरीके से डायग्राम बनने वाला है। क्लियर है? ये लेंथ थी 22, ये रेडियस 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि तो यहां का जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन यानी क्यूब, उसका टोटल सरफेस एरिया PSA ऑफ क्यूब यानी घन कितना होता है 6 साइड स्क्वायर, इसके वैल्यू आपको 864 गिवन है। तो यहां से पहले साइड निकाल लेते हैं, पूछा क्या गया है। तो इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बात बताओ, क्यूब है, ये क्यूब है, फलक यानी फेसेस, 6 फेसेस होती है, एक फेस स्क्वायर शेप होगा ना, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, जो भुजा होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, सीधा आंसर मिलेगा। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 864 डिवाइड बाय 6 बनेगा। 6 से 6 1 जा 6, फिर 2 मिलेगा, 6 4 जा और 6 4 जा 144, और स्क्वायर ट्रांसफर करोगे स्क्वायर रूट लगेगा, तो 12। साइड कितना मिला 12, तो साइड स्क्वायर वन फेस का बोला गया है, वन फेस यानी एक फलक का एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया लिख रहा हूं मैं यहाँ पे स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। आंसर इज राइट। आप यहां से भी बता सकते थे वैसे, ये वाला पार्ट ये क्लियर है, क्योंकि एक फेस का वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहे हैं, थर्ड के 3 पार्ट पर। अच्छा क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। एक्स आपको दिया हुआ है 3579, एफ आपको दिया हुआ है 6756। माध्यक का सूत्र क्या है? मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। होता है या नहीं होता? CF निकाल लो, 6 प्लस 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 24, यानी इनका सम भी 24 है। चलो n भी, तो n बराबर, तो n/2 का मान निकालना, तो 2 बराबर 12 मिलेगा। 12 कहाँ आने वाला है? इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर 12 आएगा इस रेंज में, तो ये क्या बन जाएगी CF, इसके सामने वाली F, इसके सामने वाला पार्ट 5 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? 5। अब इसमें बोला गया फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, इसका मीडियन फाइंड करना है। डिफरेंस से तो हो नहीं रहा है, 5 7, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ L नहीं मिल पाएगा, तो L सबसे इजी सा बता देता हूं मैं आपको, इसकी लोएस्ट वैल्यू, तो 5 के पहले क्या थी 3, तो L ये बन गया आपका L। उसके बाद में क्या रहे हम, सारे निकल गए, F की वैल्यू मिलेगी, वैल्यू पुट कर दो, 3 प्लस n/2 की वैल्यू 12 माइनस CF की वैल्यू 6 डिवाइड बाय F की वैल्यू आपको मिली गई, F की वैल्यू कहां थी 7 मल्टीप्लाई H। डिफरेंस देखो दोनों में सेम चल रहा है, सब में सेम चल रहा है, 2 2 2 2 2 का, तो 2, 3 प्लस 6 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 प्लस 12 डिवाइड बाय 7, 3 प्लस 7 1 जा 7, 12 में 7 का डिवाइड करेंगे, 12 7 1 जा 7, 5 मिलेगा, डेसिमल 5 से लगाओगे 7 टाइम, लगभग लिख दो 4.7 इसका आंसर होगा, इसकी मीडियन होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 4। एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक, यार एक डाइस फेंका है, तो इवेंट जो बनेंगे वो बनेंगे 1 2 3 4 5 6, सबसे इजी क्वेश्चन है, तो PE प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अदरवाइज वो जो है 5 से मोर है यानी ज्यादा है, से बड़ा अंक आना है, तो क्या हो सकता है? सिर्फ 6। चांसेस कितना है? 1, टोटल नंबर ऑफ चांसेस इज 6। नेक्स्ट 5th, एक लंबवतीय शंकु
बैलेंस समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। एक लंबवर्तीय शंकु है, द राइट सर्कुलर कोन है, और बैलेंस समान त्रिज्या और समान ऊंचाई, त्रिज्या जिनकी, एक लंबवर्तीय शंकु की बात कर रहे हैं, शंकु है, और एक बेलन है। त्रिज्या बेलन समान त्रिज्या है दोनों की, आर समान है, त्रिज्या मतलब रेडियस समान है, समान, और हाइट इनकी समान है, ये भी एच इसकी भी समान है, यानी इसकी आर है तो इसकी भी आर है, इसकी एच है तो इसकी भी एच है। यदि शंकु का आयतन, शंकु का वॉल्यूम है 66 सेंटीमीटर क्यूब, तो बेलन का आयतन होगा। चलो निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी एच और आर दोनों की समान है। इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है, शंकु का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, ये तो कोण के लिए यानी शंकु का, और इधर बेलन का। अब आप एक बात बताओ, शंकु का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसका है, ये बेलन का ही है यानी सिलेंडर का, तो इसकी वैल्यू तो आपको निकालना ही है ना, इसकी वैल्यू निकालना है। यदि मैं कहूं ये वॉल्यूम किसका है, शंकु का, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डायरेक्ट मैं करूं पाई आर स्क्वायर एच को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधा आएगा ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो ज्यादा ही होगा ना सिलेंडर का, तो इसका कम होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, 18 1 19, 98 सेंटीमीटर क्यूब, इसका ट्रिपल पार्ट होता है। चलो फॉर्मूले से बनाना सिखाया था, वहां से कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, सबसे आसान। 19 17 25 28 27 है, 18 और 20 और 29, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में भी जमा लेते हैं। चलो 17 18 19 20 25 27 और 29 है। 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, बीच में कौन है, 20, ये मीडियन है आंसर, बीच का ही मीडियन होता है। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेल रहे हैं, चलो खेल लेने दो, बहुत अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए इनको। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का गेम खेल रहे हैं, चेस। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रक्रिया, विन कर गया कौन, राम तो करे नहीं है, राम तो श्री राम है, इसकी प्रोबेबिलिटी बोली गई है राम जी की विन की, तो बोला गया है श्याम के जीतने की। तो यार बेटा जब राम और श्याम दोनों ही चेस खेल रहे हैं, श्याम दोनों चेस खेल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी दोनों का सम एक ही होता है, इसकी 4 डिवाइड बाय 5 है, प्लस p इज इक्वल टू 1, तो p श्याम की बात कर रहे हैं, तो 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 5, एलसीएम ले लो, 4 माइनस 4 5 माइनस 4, सो 1 डिवाइड बाय 5 चांसेस। वैसे तो मैं यहां से भी बता देता हूं, 4 में से 1 गया, 4 1 डिवाइड बाय 5, आंसर यहां से भी बन रहा है। क्लियर है, तो हमें ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट 18 पे चलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी विन चांसेस कितने श्याम जी के, 1 डिवाइड बाय 4, जब राम जी के 4 डिवाइड बाय 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, दो घनों को, दो 2 क्यूब्स है, चलो बना लेते हैं, फिगर से सीख लेते हैं। ये 2 क्यूब है प्लस 2 क्यूब है, तो सेम होंगे, प्रत्येक की भुजा 2 है, 2 2 और 2, एलबीएस तीनों एक है, इधर भी 2 2 2। यदि मैं इसको ऐड कर दूं, जैसा क्वेश्चन में बोलेगा कि संलग्न फलनों को मिलाने पर एक ठोस घनाभ बनता है, तो ऑब्वियसली बनेगा एक घनाभ बन जाएगा इस तरीके का।
तो 2 + 2 ऐड होगा, लेंथ ऐड होने वाली है 2 + 2, बाकी सब सेम होने वाला है। क्लियर है? सो L बनने वाला है 4, B बनने वाला है 2 एंड H बनने वाला है 2। लास्ट में फाइंड करना है इसके घनाभ का आयतन, क्यूबॉइड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 2 8, 8 दूनी 16, 16 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है। नेक्स्ट, प्रथम 10 धनात्मक विषम, देखना समझना क्वेश्चन बड़ा मस्त है। क्वेश्चन है 9th, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य याद करना है। तो माध्य की बात चल रही है और प्रथम 10 धनात्मक विषम यानी 1 3 ऐसे चलता हुआ 19 तक होगा 10, इनका ऐड कर दो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 9 के बाद में 11 + 13 + 15 + 17 + 19 विषम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दो। माध्य का सूत्र सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी पदों का योग बटे कुल पद। तो ऐड करेंगे तो 10 है का तो 10 का स्क्वायर, इसका पैटर्न होता है 10 बटे 10, एक घात से एक घात कैंसिल हो गया तो आंसर 10 आ गया। ऐसे नहीं तो 100 बटे 10 लिख दो तब भी 10 आंसर है, इसका माध्य होगा 10। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। एक थैले में 6 लाल मतलब रेड, एक बैग है, बैग के अंदर है 6 तो रेड और 7 सफेद यानी व्हाइट। इस थैले में से एक यादृच्छिक निकाली जाती है रैंडमली। निकाली गई गेंद की सफेद होने की प्रायिकता, सफेद कितने 7, तो प्रोबेबिलिटी व्हाइट की फाइंड करनी है, तो व्हाइट के 7 और टोटल 13 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ ठोस अर्धगोला हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, सो वी नो दैट, हम जानते हैं 3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू है 50 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से डिवाइड कर देते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 3। ये बोला है तो अर्धगोले की त्रिज्या बतानी है। पहली चीज क्या, इसको 5√2 कुछ ऐसा मिलने वाला है। एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी 2 आएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया होता है। CSA की बात चल रही है, तो CSA 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको, 2 से जैसे डिवाइड करेंगे 25 बनेगा, और 25 डायरेक्ट बन गया 5 का, तो रेडियस हो गया आपकी 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट, 5 सेंटीमीटर होगी ड्रेस की। क्लियर है? बस वो ध्यान रखना CSA है, TSA पिछले वाले क्वेश्चन में था जो हमने पहले किया था। नेक्स्ट, समांतर माध्य दिया हुआ है, सीरीज दे रखी है, सबको ऐड कर दो। समांतर माध्य कितना दे दिया, समांतर माध्य 6, सीरीज दे रखी है तो सबको जोड़ दो, 5 + 7 + 9 + 4 + 3 + x + 2 बट्टे डिवाइड कितने पद है, 1 2 3 4 5, टोटल एक ही है 6, 3 और 3 6 बराबर 6 दे रखा है। x का मान बताना है, तो 6 को 6 से गुना कर दो 36, इधर जोड़ते हैं 5 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 25 26, 26 + x, अच्छा 4 नहीं जोड़ेगा, 4 भी ना, तो 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30 हो गए। 30 को उधर भेजा, 36 - 30 कितना आ गया 6, x का मान 6 ही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये हमारा सेक्शन A कंप्लीट हो गया। सेक्शन B के लिए चल रहे हैं बच्चों, देखना, संख्या 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा के बोला है, ठीक है। फाइंड द HCF and LCM 12 15 21 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन।
थ्योरम यानी मेथड की बात कर रहे हैं तो पहले HCF के लिए कर रहा हूं मैं, और किसका HCF 12, 15 और 21 का। तो वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन अपन को बोला गया है भाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर्स 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 5, 5 से 1, 3 से 7 और 7 से 1। सब में देखो मोस्टली कॉमन क्या है, तो 3 इसका HCF बन गया। एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम समझना 12, 15, 21। तो 12, 15, 21, 2 से 6 टाइम 15 और 21, फिर 2 से 3 टाइम 15 और 21, फिर 3 से 1 टाइम 5 टाइम और 7 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम 1 टाइम और 7 टाइम, और फिर 7 से 1 1 और 1। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 35। तो वैसे तो अपन इसको थोड़ा सा और इजी बना देते हैं। 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 420। कितना आंसर होने वाला है? 420। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 420 मिलने वाला है, 420। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क्स के चल रहे हैं। शॉर्ट आंसर, यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 9 के शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा। तो इसका प्लस वाला पार्ट और मल्टीपल पार्ट ज्ञात करना है। तो इसके सबसे इजी सा है, इसकी एक इक्वेशन बताई थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अदरवाइज मैं इसको इससे तुलना कर दूं। अब इसको सबसे पहले एक बनाना है मुझे एक्स स्क्वायर को, तो मैं इस एक्सप्रेशन 3 से डिवाइड कर देता हूं कंप्लीट को। तो एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0, जीरोस के लिए है इक्वेशन। तो 4 डिवाइड बाय 3 एक्स एंड प्लस 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। आप यहां से कंपेरिजन करो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 5 डिवाइड बाय 3। और यहां से कंपेरिजन करो तो अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई 9 डिवाइड बाय 3 यानी 3 3 जा 9। ये आंसर होने वाला है। ये नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से कंपैरिजन कर लो, वहां से कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू -5 माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइड बाय ए की वैल्यू 3 है, और मल्टीपल का वैल्यू होता है सी डिवाइड बाय ए। तो सी की वैल्यू 9 डिवाइड बाय 3 तब भी 3 है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विलोपन विधि द्वारा प्रयोग कर निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। संभव हल इसका ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन नंबर, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। देखना बच्चों, 3x कोफिशिएंट सेम होना चाहिए एलिमिनेशन के लिए, यदि नहीं है तो सेम करेंगे। यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को, और सेकंड को 1 से कर दूं, सेकंड एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या बनेगी? 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 यानी 14 सेंटीमीटर, 14। एंड इक्वेशन नंबर 3 बन गया हमारे सामने। और नेक्स्ट 6x प्लस का y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 4। जो मल्टीप्लाई किया पीछे हिंदी में लिख भी देना या इंग्लिश में लिख भी देना। सो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर 1 is 2 एंड सेकंड इज 1। सो लेफ्ट हो सकता है, माइनस साइन चेंज होते हैं, और इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो साइन चेंज होंगे, या प्लस का माइनस बन जाएगा, या माइनस या प्लस बन जाएगा। ये कैंसिल, 9y इज इक्वल टू 14 और 4 18। 9 से डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 9 यानी 2। y की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 2। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, y इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर देखना बच्चों, 3x प्लस के 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 7। तो 3x बराबर 7, 5 दूनी 10 उधर गया, प्लस का उधर गया, माइनस का 10, तो माइनस का 3, 3x। x बराबर माइनस का 3/3 गुणा में माइनस का 1। तो x का मान कितना होगा? माइनस का 1, और y का मान होगा प्लस का 2। ये आपके आंसर है, संभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इजी है। एपी का क्वेश्चन आ गया। एपी आपको गिवन है 7, 13, 19 डेज 205 में पदों की संख्या है n, नंबर ऑफ टर्म्स। ए फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, ये a1 यानी a होता है a2 a3, ये लास्ट टर्म n। सो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 में से 7 को लेफ्ट करते हैं 6 6 6 6 ऐड हो रहा है, nth टर्म 205। सो वी नो दैट, या हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला होता है an प्लस an माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म 205 इज इक्वल टू a 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास में 6। ट्रांसफॉर्मेशन आता है 7 को इधर ट्रांसफर किया, 205 माइनस का 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। 7 को जिसे लेफ्ट किया 5 कर दिया 198, 198 डिवाइड बाय 6, मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में आने वाला है n माइनस 1, 6 से 3 टाइम और 3 टाइम इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर ट्रांसफर किया प्लस 1। कितनी टर्म्स होगी? 34 टर्म्स होगी इसमें, इस सीरीज के अंदर एपी के अंदर 34। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अरे क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त। चैप्टर नंबर 6 का रेशियो इक्वल होंगे, पैरेलल लाइन गिवन है DE x प्लस 2 4 8 6, ये A B C इनके रेशियो इक्वल होंगे ना। यहां बोला है DE और x का मान ज्ञात करना है। DE BC के इक्वल है, तो इसके जो साइड्स है वो रेशो भी तो इक्वल होंगे ना। 4 का डबल है इधर, तो इधर 6 का आधा 3, यानी x की वैल्यू 1 होने वाली है, तो कंफर्म है। तो हम लिख देते हैं AD डिवाइड बाय BD, पैरेलल है क्योंकि। सो AE डिवाइड बाय, कैसे भी कर सकते हैं, CE। AD की वैल्यू x प्लस 2, BD की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 8, 2 टाइम 1 डिवाइड बाय 2, तो x प्लस 2 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 4 इधर ट्रांसफर किया, 6 माइनस 4 2x, तो 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 यानी 1। सो x की वैल्यू 1 होने वाली है, x इज इक्वल टू 1, यानी ये कंप्लीट कितना बनने वाला है 3। 3 का डबल 6 है, 4 का डबल 8 है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। बिंदु 5, 3 और -3 को -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष पर किसी अनुपात में विभाजित करता है। इन विच ऑफ द रेशियो x एक्सिस डिवाइड बाय द लाइन सेगमेंट विच द जॉइन 0.53 एंड -3 -2। सो डिवाइड कर रहा है x एक्सिस पर, समझना रेशियो फाइंड करना है, सबसे मजा आने वाला है। x एक्सिस, सो वाइज 0 मिलेगा इस पर कोऑर्डिनेट, तो x और कोमा 0 लेट्स कर लिया मैंने ये पॉइंट, इसको p q या r लेट्स कर लिया, इसके x, 0 कोऑर्डिनेट मिल ही गया आपको। यहाँ m1 m2 रेशो फाइंड करना है, पॉइंट है 53, इधर है -3 -2, ये x y पॉइंट, हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x और y लेते हैं, इसको x2 y2 लेते हैं। रेशो दोनों के लिए सेम होगा, y की वैल्यू क्या है 0 है, तो इधर पॉइंट मिल ही गए, सबके वैल्यू फॉर्मूला बन जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। 0 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू तो फाइंड करनी है, y2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू m2 फाइंड करना ही है हमें रेशो तो, और y1 की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये मल्टीप्लाई में जाने वाला है तो 0 होने वाला है, ये तो पूरा 0, तो -2 m1 प्लस 3 m2, तो ये इधर आएगा प्लस का, माइनस का इधर आने पर प्लस का, m1 इज इक्वल टू 3 m2, m2 डिवाइड में ले रहा हूं मैं, सो 3 डिवाइड बाय 2, सो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 3 रेशो 2, 3 रेशो 2 होने वाला है। क्लियर है m1 m2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, टेबल पता है, वैल्यू पुट करोगे सीधा आंसर मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री
माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होगी। फाइंड द वैल्यू का क्वेश्चन है। देखना कोट का सबको पता है, 4 1 का स्क्वायर बनेगा माइनस सेक 60 डिग्री। यदि हमें साइन 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 2 का अपोजिट करें तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर निकाल भी लेंगे एक बार, क्योंकि कोस का होता है कोस 60 का 1 डिवाइड बाई 2 ही होता है, फिर 0 बन जाता है वो 90 पर, तो उसका अपोजिट कर दिया 2 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई 2 60 की रूट 3 डिवाइड बाई 2 60 पर बनती है का स्क्वायर बन जाएगा। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 4 ही बनेगा, -4 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर से कट गया और स्क्वायर 4 से 4 कट गया, 3 डिवाइड बाई 4 आंसर है अपना। क्लियर है, सीधी वैल्यू पुट कर दी, सीधे आंसर आ गया। कोट बिल्कुल बना है, 2 का स्क्वायर था, बिल्कुल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन, इसी सीधे टेबल पता है, टेबल बना के देख ले सकते हो आप। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 12 मीटर की एक लेडर है, मतलब सीढ़ी है। क्वेश्चन नंबर, इस तरीके की सीढ़ी होगी, यहां तक जा रही हो मीनार पे, ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंची, ये वर्टिकली दीवार पर चली गई। यदि एक सीढ़ी की दीवार के साथ, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री बनाती है, 60 डिग्री बनाती है एंगल थीटा, यानी ये 60 है तो ये 30 होगा, कंफर्म है, ये भी कंफर्म हो गया। तो दीवार की ऊंचाई ये एच फाइंड करना है, ये क्लियर है। 12 मीटर जो फाइंड करना है उसको ले लो, एंगल कोई सा भी लेना, थीटा ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, तो मैं ये वाला ही थीटा लूंगा। तो थीटा क्या बनेगा, सबसे पहले देखते हैं इसको, ये परपेंडिकुलर हो गया, या एंगल के जस्ट सामने की बात करें, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है तो बेस बनेगा, तो बेस बन गया, यानी आधार हिंदी वालों के लिए। तो H डिवाइड बाय जो कि आधार है यानी बेस है, और स्टेप की 12 यानी हाइपोटेनियस है, तो हाइट है 12 मीटर जो कि हाइपोटेनियस है H यानी कर्ण, और लाल बट्टे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से देखते हैं, B अपॉन H, B अपॉन H कोस को रिप्रेजेंट करता है, तो थीटा जो बन गया कोस थीटा बन गया, कोस थीटा H डिवाइड बाय 12, 60 डिग्री इज इक्वल टू H डिवाइड बाय 12, कोस 60 डिग्री 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू H डिवाइड बाय 12, तो 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू H 6, कितना बनने वाला है 6 मीटर इसकी दीवार होगी। यदि हम इसको लेते हैं तो ये बनता P अपॉन, ये बनता अपने पास में H डिवाइड बाय 12, इसको अपन लिखते 30 डिग्री, 30 डिग्री किस पर जाता है ये, यदि हम 30 लेते तो इस पर बनता है ये P अपॉन H, P अपॉन H बनता तो साइन थीटा, और साइन पर 30 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2, यही वैल्यू मिलती फिर भी 6 टाइम, ये इधर ट्रांसफर करता तो 6 मीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी करते तब भी आंसर सेम आता। एंगल चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मस्त सर्कल से क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 से, इस तरीके का ABCD PQRS, ये इक्वल होगा 10.2 थ्योरम से। प्रमेय 2 से AP बराबर AS, BP बराबर BQ, DS बराबर, ये प्रूफ करना है CD, तो DS नहीं लेंगे अपन लेंगे DR बराबर DS एंड CR बराबर
सी क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि अदरवाइज किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जाता है तो वो लेंथ आपस में इक्वल होती है बाय 10.23। अभी प्रूफ भी करने वाले हैं क्योंकि हमारा इक्वेशन है ये, देखना। अदरवाइज मैं इन इक्वेशंस को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 कर दूं तो क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेंगे, दाएं तरफ दाएं, बाएं तरफ बाएं। बीपी प्लस डीआर प्लस सीआर इज इक्वल टू एस प्लस बीक्यू प्लस डीएस प्लस सीक्यू। एपी प्लस बीपी से यदि फिगर से देखूं मैं तो ये क्या बन रहा है? एबी बन रहा है। और सीआर प्लस डीआर को देखो तो सीडी बन रहा है। और एएस और डीएस को देखो, एएस और डीएस को देखूं तो एडी बन रहा है, प्लस एक्यू और सीक्यू को देखो तो बीसी बन रहा है। एक्यू नहीं है यहां पर, एक्यू है क्या? कहां पर था ये? बीक्यू है, यहाँ बीक्यू है। ये बीक्यू और सीक्यू से बन रहा है बीसी, ये बीसी बन रहा है। और यही आपको प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। देखो ये तो गिवन में, यहाँ प्रूफ दैट लिख लेना साइड में। ये आपको प्रूफ करना था ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। कल बोला भी था ये क्वेश्चन आएगा पिछली वाली वीडियो में, और डेफिनेट आया है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के चाप द्वारा सर्कल का जो ये जो है इससे कोण जो बना है 50 डिग्री, यदि चाप की लेंथ, इस आर्क की लेंथ है 5 पाई सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या आर फाइंड करना है। तो हमें तो पता है ना थीटा डिवाइड बाय 360 लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, रख दो वैल्यू। 5 पाई इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 50 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई बाय आर। तो फाइंड करना है, पाई से पाई तो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से 5 भी कैंसिल, यहाँ 1 मिला, यहाँ 2 से 18 टाइम, ये 18 इधर ट्रांसफर होकर डिवाइड में ना 18 इधर सेंटीमीटर, कितना मिल गया? 18 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, ऐसा तो पहले भी आ गया इससे पहले वाले। सेक्शन सी पर आते हैं, आसान बनने वाला है, अब देखना, और इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात चल रहे हैं, सेक्शन सी पर। समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। nth टर्म्स an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n है। S15 फाइंड करना है, सबसे इजी। n इज इक्वल टू 1 पुट करो, a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। एपी बनने वाली है 579 डैश 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 चलने वाला है। n की वैल्यू 15 फाइंड है, a की वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। क्रेटर पर है, पॉजिटिव मिलेगा। अब S15 का फॉर्मूला लगा देते हैं, सीधा आंसर मिलेगा आपको। थोड़ा सा हाँ यहाँ पे कर लेते हैं। तो S15 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मेट होता है फॉर्मूला। तो S15 इज इक्वल टू n की वैल्यू 15 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको गिवन है 2। 15 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 10 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 28, 10 प्लस 28 38 बनने वाला है। 15 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 38 19 टाइम 15 9 जब 135 का 5
कैरी 30, 15 1 जा 15, 15 28। आंसर कितना होने वाला है? 15 पदों का योगफल 15 टर्म्स का सम कितना होने वाला है? 285। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बिंदुओं 4,0 और 4,0 और 0,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में काटा गया। 4 बराबर भागों में, ये रेखा है, इसको 4 बराबर भागों में काट दिया। सबसे आसान बनने वाला है। 1 2 ये 3 पॉइंट में बीच में ले 4 भाग कट गए, 1 2 3 4, चारों बराबर है। तो इसका मान यदि एक भी होगा, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, तो ये देखो 2 से ये बन रहा है बीच में, और ये 2 से ये बीच में बन रहा है, तो ये तो सेम अनुपात हो गए, तो मध्य बिंदु मिल गया ना, मध्य बिंदु मिल गया। तो इसको यदि मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ए बी के बीच में मैंने इसको सी और इसको डी और इसको ए लिया है। ए बी के बिल्कुल बीच में क्या मिलेगा? सी, और मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाय 2। कर लेता हूं, 4 डिवाइड बाय 2, 4 + 0 यानी 2, 4 डिवाइड बाय 2 और इधर 0 - 8 - 8 डिवाइड बाय 2, तो कैंडिडेट बनेगा 2, -4। अब ये देखिए D जो है AC का मिड पॉइंट है, तो इसका कैंडिडेट क्या मिलेगा? 4 + 2 डिवाइड बाय 2 एंड -4, 0 में -4 करेंगे तो -4 डिवाइड बाय 2, कैंडिडेट होगा 6 डिवाइड बाय 2 एंड -2, कैट कर दो, एंड 3 बनेगा, 3 - 2 इसका D के कोऑर्डिनेट होंगे। सेम C और B का मिड पॉइंट है E, तो 2 + 0 यानी 2 डिवाइड बाय 2 एंड -4 - 8, so -12 डिवाइड बाय 2, so 1, -6 इज द करेक्ट, ये कोऑर्डिनेट होने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स बोले गए थे, इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया था। इसी का और में एक और पार्ट है, उसमें इसके पहले वाले में भी ऊपर का पार्ट था और का, तो मैं और वाले सेक्शन अभी ये कंप्लीट करने के बाद और वाले सेक्शन भी हम देखते हुए जाएंगे 14 का। पहले तो हम सीक्वेंस से कर रहा हूं मैं, इसके बाद में और वाले क्वेश्चन भी इसके साथ ही करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, तो प्रूव दैट द टू consecutive circles the course of the larger circle which are the touch of the smaller circle of the bisector of the point of the contact। चेक करना, एक सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल है, इनका केंद्र सेम है, इसका जो कोर है इसको इक्वल टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लास्ट में बोला समद्विभाजित करता है, स्पर्श रेखा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित भी कर रही है, बिल्कुल कर रही है। इसका रीजन बता देता हूं मैं, ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या बड़े वृत्त की, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। यदि हम सेंटर से किसी भी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट पर कोई लाइन डिनोट करते हैं, तो वो क्या बनते हैं? 10 पॉइंट बन के थ्रू 90 डिग्री पर रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देख भी सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, यदि नहीं भी कर रहा है ना तो भी इजी बन सकता है। ये साइड इक्वल है, ये रेडियस दोनों तरफ कॉमन आ रही है, नहीं आ रही, और ये एंगल 90 इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना RHS रूल से, क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ये साइड्स कैसी होगी? इक्वल है, तो ये साइड CPCT से बराबर होगी या नहीं होगी? तो हम जैसे OABC दे दिया, ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCB, इन दोनों ट्रायंगल में चेक करो तो OA = OC, त्रिज्या यानी रेडियस है बड़े सर्कल का, OB = OB कॉमन वेनिस्ट, एंगल ABO = एंगल CBO, राइट एंगल बाय थ्योरम प्रमेय से। तो SAS रूल से क्या होंगे? ट्रायंगल OAB सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू OCB, सो बाय CPCT corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी सर्वांगासन त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो AB बराबर क्या हो गया? BC, और जब AB बराबर BC हो गया तो AC का बराबर दो खंडन हुआ, AB प्लस
BC बना, तो AC बराबर 2AB भी बन सकता है और 2BC भी बन सकता है। तो हाफ ऑफ द AC इज AB एंड हाफ ऑफ द BC AC इज BC। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी देखना। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने का, X और F, 5 6 7 8 9 10 और 11, 5 8 9 12 6 6 4। थोड़ा सा स्लाइड को और ऊपर कर रहा हूं ताकि अपना क्वेश्चन सही बस बिल्कुल मा जाए, एक ही पैटर्न पर एक ही स्लाइड में हो जाए। एक्स एफ आई एक्स आई एक्स आई एफ आई दोनों का मल्टीपल निकाल लेते हैं, इनको ऐड भी कर लेते हैं, जोड़ भी लेते हैं। 5 और 8 13, 5 और 8 13, 13 13 और 9 22 23 24 24 और 10 34 34 और 6 40 40 50, इनका सम गुणनफल कर लेते हैं। 25 48 63 7 9 63, 8 दूनी 16 और 1 8 और 1 9, 12 8 96 होता है वैसे, 6 नाम 54 60 11 चौको चाहिए 44। देखना इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। मीन फाइंड सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, जोड़ लेते हैं। 4 4 8 8 और 6 14, 14 और 3 17 17 और 8 25, 17 8 25 25 और 5 30 का 0, 30 का 0 हासिल के 3, 5 9 9 15 15 15 और 9 24 24 और 5 29 29 6 35, 29 और 6 35 35 और 4 39 बटे 50। 0 से 0 अलग हो गया, 50 से 7 बार तो पूरी बार चल गया, 7 7 पंजे 35.4 पर 8 बार, 7.8 इसका माध्य होगा। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 4 8 14 14 और 3 क्योंकि चेक कर लेना चाहिए। 14 और 3 17 17 और 8 25 25 35 का 0 हासिल का 3 3 5 5 4 9 15 15 24 24 और 5 29 29 24 5 29 29 6 35 और 4 39, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 18 सेक्शन डी का है, 4 नंबर के लिए। 18 दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। फर्स्ट यदि लेट्स करें, लेट्स द फर्स्ट नंबर x, सेकंड डिफरेंस दिया हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। यदि सेकंड नंबर हम ले लें y, तो इनका जो डिफरेंस है वर्गों का, तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग मान लेना, माना प्रथम तो द्वितीय। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी मान लेते हैं ग्रेटेस्ट और लोएस्ट, बड़ा और छोटा, तो वो भी कर लेंगे। एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। समझना, छोटी संख्या यदि हम इसको अंतर बोला था पहली चीज, तो यहाँ पे अपने साइन बिल्कुल गलत लगा दिया है, माइनस होगा। तो यानी एक्स स्क्वायर जो है, एक्स को बड़ा पद लिया है आपने और वाई को छोटा लिया, तो ये स्मॉल और ये बिग, यानी बिगेस्ट यानी बड़ा। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग
बड़ी संख्या के, ये तो बड़ी का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या से 8 गुना है। तो अपन इसको 8y² कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो जैसे ही ये जैसा क्वेश्चन बोला है इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 8y² में, तो -y² इज इक्वल टू 180, तो कितना बन जाएगा 7y² इज इक्वल टू 180, सो y² इज इक्वल टू, यार यहाँ स्टेटमेंट देखना, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज द 8 टाइम द लार्जर नंबर, 8 टाइम लार्जर नंबर है, तो या तो इसको डिवाइड कर दें, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या से 8 गुना है, तो छोटी संख्या को 8 से गुना कर दिया, बिल्कुल सही है, तो बराबर हो गया ना, ये भी सही है। तो अपना यहाँ आएगा 180 डिवाइड बाय 7, ये y² की वैल्यू है, यदि y² की वैल्यू हम वहां रख देते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू कुछ ऐसी आने वाली है, x² माइनस 180 बटे 7 बराबर 180, तो x² बराबर 180 माइनस का प्लस का होगा 180 डिवाइड बाय 7, तो ये 0 7 7 56 का 86 का 5 7 और 5 12 प्लस के 180 बटे 7 होगा, तो इसको जोड़ देते हैं 0 8 8 और 6 14 का 4 असल का 1 2 2 और 2 4 और 1 बटे 7 x² की वैल्यू होगी। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो y तो डायरेक्ट मिल जाएगा, y की वैल्यू तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना था, हमने वैसे ही किया है, तो y की वैल्यू यहाँ मिल गई रूट ऑफ 180 डिवाइड बाय 7, यहाँ पूरी y² की रखी थी हमने वैल्यू, तो इसको सोल्व करें अपन, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 20 लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय √7, इसको 3, इसको और लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय √7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 का 2 √5 डिवाइड बाय √7 इज इक्वल टू, इसका आंसर थोड़ा आगे तक सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ इधर ले लेते हैं, इसका आंसर आने वाला है 6 √5 डिवाइड बाय √7, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमकरण 7 छंग 42, नहीं यहाँ तो 6 रहने वाला है, रूट के अंदर 35 बटे 7, ये तो फर्स्ट सेकंड x का निकालें, तो 12 √10 डिवाइड बाय √7 से रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो √7 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय √7, तो बन जाएगा 12 √70 डिवाइड बाय 7 आंसर। और इसके नीचे वाला तो सबसे इजी है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स इज, the difference between square of the two numbers is 180 and the square of the smaller number is the 8 time of the larger number, बस डायरेक्ट बोल दिया। यदि अपन इसको 8 से स्क्वायर यहाँ लिख दिया था, तो माइनस बिल्कुल ये रहने वाला है, क्योंकि ग्रेटेस्ट तो आगे रहने वाला है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 सिद्ध कीजिए, सबसे आसान क्वेश्चन था ये, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों यहाँ एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई लड़ाओ,
मुस्कुराओ, LHS माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कैंसिल, 1 + 1 2 डिवाइड बाय a + b a - b, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सो 2 डिवाइड बाय 2 1 अपॉन कॉस को क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS 2 सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मीडियन है। देखिए निम्न वार्ता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, क्लास दी हुई है आपको और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो देख लेते हैं मीडियन। मीडियन के लिए CF निकालना पड़ेगा, बस आपको CF निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं CF, तो पहले तो टेबल बना लेते हैं। 7 17 17 27 27 37 37 47 47 57 और 57 67। F की वैल्यू देखना 22 18 20 12 15 और 13। चेक करते हैं CF। 22 ऐड कर दो 40 60 72 77 87 100। सम क्या बन गया 100। n बाई मीडियन निकालना है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। L की वैल्यू से पहले n/2 निकाल लेता हूँ, ये n है, तो n/2 क्या मिलेगा 100 डिवाइड बाय 2 यानी 5 50 50 कौन से सेक्शन में आने वाली है, ये इस सेक्शन में। तो CF मिल गया आपको, CF 40 F 20 इसके जस्ट सामने वाली F और L F के जस्ट सामने वाली लोएस्ट वैल्यू 27 एंड H इज 10। कॉमन डिफरेंस इसमें देख सकते हो आप, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस वही है, सब में कॉमन ही है। सबकी वैल्यू निकाल ली, पुट कर दो 27 प्लस n डिवाइड बाय 2 यानी 50, ये निकाला हुआ नीचे, माइनस CF 40 डिवाइड बाय F की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाय H इज 10, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया। 27 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, 2 से 5 टाइम, 27 प्लस 5 32 आंसर। ये आंसर है इसका, मीडियन होगा 5 32। नेक्स्ट, अब मैं इसके और वाले क्वेश्चन भी करा देता हूं, किसी ने और वाले क्वेश्चन किए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 भाई। और ज्ञात हुआ, नीचे है बहुलक ज्ञात करना है, वर्ग दे रखा है और यानी क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है सेम। सबसे इजी है, इसमें तो टेबल भी नहीं बनानी। 12 से 11, 11 से 20, 20 से 29, 29 से 38, 38 से 47, 15, 16, 17, 12 और 11। बहुलक का जो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, इससे जस्ट पहले F0 और इसके जस्ट बाद F2। तो F1 मिली गई आपको, इसके जस्ट सामने L और डिफरेंस H 9। क्लियर है, तो 9 9 का डिफरेंस चल रहा है, तो 20 प्लस F1 की वैल्यू है 17 माइनस 16 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस 16 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय H इज 9। 9 ही मिल रहा है डिफरेंस, सभी का कॉमन डिफरेंस 9 है। तो 20 प्लस 1 यानी 9, ऊपर 9 बन गया, 34 माइनस 16 और माइनस तो 2 माइनस 18 माइनस 28।
इज इक्वल टू 20 प्लस 9 डिवाइड बाय, यहां से लेफ्ट करते हैं तो कितने मिल रहे हैं, 34 ग्रेटर है 6, 3 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, सो 20 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी 1.5 बन गया है, 1.5 बन जाएगा, 1.5 डिवाइड करोगे तो 21.5 इसका मोड होगा। क्लियर है? जस्ट 19 के और पर चलते हैं, लास्ट सेक्शन चल रहा है और वाले भी करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का और वाला पार्ट देखना, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये प्रूफ करना है। यहां साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, यहाँ कोस थीटा दिया हुआ है, कोस क्यूब थीटा दे रखा है। यदि मैं यहां से कोस थीटा कॉमन ले लूं इन दोनों में से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस टेन को क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। साथ में लेके जाता हूं, उसको सोल्व नहीं करना। तो कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा डिवाइड बाय कोस थीटा। अब देखना यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, प्लस में इज इक्वल टू सेक थीटा प्रूव करना है। तो एलसीएम लिया तो लड़ाया मुस्कुराया, नीचे कोस थीटा, इस तरह कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। चेक करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वापस फिर से 1 डिवाइड बाय cos theta is equals to sec theta, so 1 upon cos theta is sec theta is equal to sec theta, LHS is equals to RHS। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसके पहले 18 का और ले रहे हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज द सम ऑफ द स्क्वायर इज। तो देखना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का और वाला पार्ट है, दो क्रमागत। तो फर्स्ट नंबर मैंने x लेट्स किया, फर्स्ट x है तो सेकंड x प्लस 1 पॉजिटिव है, क्योंकि तो इनका जो इनके वर्गों का योगफल है, इनके जो वर्गों का योगफल है वो है 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इन दोनों को फाइंड करना है। फर्स्ट को, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। इसको भी इधर लेकर आ रहा हूं, तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। सो 2 कॉमन ले रहे हैं, नहीं पहले इसमें से इसको सॉल्व करते हैं, बुक का क्वेश्चन है ये। 364 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन लिया तो 1 टाइम 8 टाइम 2 टाइम इज इक्वल टू 0। सो देखिए इसका ये 2 डिवाइड में ट्रांसफर होने वाला है 0 के, तो 0 बन जाने वाला है 0 डिवाइड बाई 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी तो फैक्टराइजेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 14x माइनस 13x, फैक्टराइजेशन करोगे ना 128 का 182 का, तो 13 और 14 बनेगा। तो x को ले लेंगे, तो इसको ये लिख दिया, रखिए 1 मिनट, हमने यहाँ पर माइनस 182 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 14 मिल गया, माइनस 13 कॉमन लो, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 कॉमन आ गया और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू प्लस का 13। तो नेगेटिव तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 तो होगा ही नहीं, x इज इक्वल टू प्लस 13 होगा, तो 13 है तो ये कौन सा हो जाएगा, 13 प्लस 1 यानी 14 बन जाएगा। ये आंसर होंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 13 एंड 14, इनका मल्टीपल करोगे 1365 होगा, यदि स्क्वायर करके इसको मल्टीपल करोगे तो। नेक्स्ट 16 17 में भी और वाला क्वेश्चन था, सब में चांस दिए हुए हैं और इजी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न बंटन का माध्य 7 है, x बार की वैल्यू 7, p की वैल्यू फाइंड करनी है, x f जल्दी से कर लेंगे, अभी देखना fi xi भी निकाल लेंगे।
अब देखना 2 5 P 9 10 और 1 5 4 7 3 2 25 4 P 63 और 30। इसका सम कर लेते हैं, इसका भी सम कर लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 10 20। इधर इसका कर लेते हैं। 4P तो प्लस में होगा, बाकी सबको जोड़ देते हैं। 3 10 का 0 भाई, 3 10 का 0 से लगा 1, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 120। डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 120 प्लस 7P 4P डिवाइड बाय 20, इसकी वैल्यू 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 7 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 120 प्लस 4P, तो 140 माइनस इधर ट्रांसफर किया 120 को तो माइनस का होगा 4P, तो 20 4P 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो बन जाएगा 5। आंसर है P की वैल्यू क्या बन जाएगी 5। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 भी अपने पास में और में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि वह बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई समान होती है। थ्योरम है 10.2। ये सब तो हमने क्या करा, इसको किया 90 डिग्री, इसको किया 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन करी, इसको इससे मैच कर दिया, O A B C कर दिया। सो ट्राइंगल O A B एंड ट्राइंगल O S C, इन दोनों में देखें तो O A कॉमन, O B O C त्रिज्या यानी रेडियस ये कॉमन, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री। तो साइड ए साइड से ट्राइंगल O A B इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ O A C। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCD से दोनों इक्वल होंगी, तो AB इज इक्वल टू SC, ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चल रहे हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का और वाला पार्ट देखते हैं। और बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। AB जो है वृत्त का व्यास है तो केंद्र O होगा। केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3 और B के निर्देशांक 1, 4 है। A के निर्देशांक A के x1 y1 x, y और इसका x2 y2 वैल्यू गिवन है x1 y1। क्या मैं इससे भी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। रेशो इक्वल ही होंगे 1:1, क्योंकि रेडियस है, सेंटर से ये व्यास है, तो हम डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करते हैं m1 m2 की जो वैल्यू है, रेशो इक्वल होंगे 1:1। तो हम लिख देंगे यहां पर x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, प्लस 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 एंड सेम -3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, प्लस m1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय y2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो होगा ये x1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और इसको सॉल्व करें तो y1
प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बनेगा इसका इज इक्वल टू x1 प्लस 1 यानी 4, इधर बनाएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू x1 यानी 3 मिलेगा। x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे तो y1 प्लस 4, तो माइनस का 6 -4 इधर ट्रांसफर होना है तो माइनस का 10 मिलेगा y1, माइनस का 10। ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। नेक्स्ट 14 भी एक और है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का और टाइप्स। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, nth 60, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद a इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 127 है, तो उसका 32वां पद होगा टर्म्स 32 यानी a प्लस 31d। a और d मिल गया, काम हो जाएगा। चलो जो दिया रखा है उससे फाइंड करते हैं। d मिल सकता है क्या आपको? मिल सकता है। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a n की जो वैल्यू है वो है 127 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 यानी 60 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d तो फाइंड करना है। तो 7 इधर 120, इससे इसको माइनस करेंगे 120 मिलेगा इज इक्वल टू 60 यानी 59d। 59d बनने वाला है। ए से निकाले तो ठीक है, डी की वैल्यू मिलेगी 127 ही दिया हुआ है, 125 है यहाँ पर 125। ध्यान से 5 लेफ्ट करेंगे तो 118 मिलेगा और 118 डिवाइड बाय 59 से 2 टाइम कटेबल है तो डी की वैल्यू 2 मिल गई। तो 32 इज इक्वल टू 7 प्लस 31 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 7 प्लस 2 और 6 तो 69 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट एग्जाम के और टाइप और सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके बच्चों।